So welcome back to again Alkis Academy, Foundation of Better Future. Now last time हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था पूरा. नाउ अभी हम लोग जाने वाला है क्वेश्चन नंबर 4 पे. सो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे मैंने लिख दिया ऑलरेडी. दैट इज एक टेबल दिया है f of x, g of x, f dash x और g dash x की वैल्यू दी है हमें और x की वैल्यू दी है और उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं कुछ. दैट इज 4 क्वेश्चन है कि अगर rx इज अ फंक्शन ऑफ g of x, f कंपोजिट g of x होगा तो फाइंड करें r dash. सिमिलरली rx एक अनदर फंक्शन दिया है g of 3 plus f of x, देन r dash 4 की वैल्यू dash मींस डेरिवेटिव. तो हमें डेरिवेटिव निकालना है एट दैट पॉइंट. दैट मींस x की वैल्यू डेरिवेटिव निकालने के बाद हमें x की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करनी है, यहाँ पे x की वैल्यू 4 पुट करनी है, यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 6. तो दैट्स व्हाई उन्होंने x की वैल्यू 2 4 6 यहाँ पे दी. ना इसी टेबल का यूज करके हमें इसको सॉल्व करना है. तो इसका सॉल्यूशन अभी देखेंगे आज हम लोग. सॉल्यूशन करते वक्त ये ध्यान में रखना कि इससे प्रीवियस में हम लोगों ने जो वीडियोस बनाए हैं उसमें हम लोगों ने कंपोजिट फंक्शन के बारे में देखा. तो कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है? इफ y इज इक्वल टू f of g of x, f of g of x, then dy by dx होता है. dy by dx is f dash g of x into g dash of x. बस इसी फॉर्मूले का यूज करना है हमें और सॉल्व करना है इस सारी चीजों को. तो पहला प्रॉब्लम लेते हैं अपन. दैट इज फर्स्ट वन इज इफ r of x is equal to f of g of x, then r dash 2 is equal to what? So now if rx is equal to f of composite g of x है और f of g of x है तो डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे. तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किया तो r dash x की वैल्यू क्या होगी मेरी? दैट इज f dash g of x into g dash of x into क्या हो जाएगा? दैट इज g dash of x. नाउ f dash g of x डॉट g dash x, x की वैल्यू क्या दी है उन्होंने हमें क्वेश्चन में? दैट इज r dash 2. हमें क्या निकालना है? r dash 2. तो हमें x की जगह पे क्या रिप्लेस करना है? दैट इज 2. ना इसके लिए ये सारी वैल्यूज को पुट करने के लिए हमें टेबल का इस्तेमाल करना है. दैट इज g dash 2 और g dash 2 और g2 की वैल्यू. g2 की वैल्यू क्या होगी? देखो x की वैल्यू अगर 2 है तो g of x की वैल्यू क्या हो रही है? 6. तो यहाँ पे इस 2 पे कौन सी वैल्यू मिल रही है हमको? 6. तो यहाँ पे g2 की वैल्यू हो जाएगी f dash g2 की वैल्यू इज 6 इनटू g dash 2. g dash 2 क्या होगा? ये 2 है, यहाँ पे g dash x की वैल्यू है 4, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4. नाउ f dash 6 की वैल्यू देखते हैं. f dash 6 की वैल्यू, x की वैल्यू यहाँ पे 6 है और f dash x यहाँ पे है, तो 6 पर f dash 6 की वैल्यू हो जाएगी -4. दैट इज -4 into 4 इक्वल टू -16. तो हमारे r dash 2 की वैल्यू आ रही है -16. r dash 2 की वैल्यू आ रही है -16. समझा? समझा? सो अभी देखते हैं दूसरा प्रॉब्लम. दैट इज प्रॉब्लम नंबर 2. इफ r of x की वैल्यू है मेरी g, ब्रैकेट में है 3 plus f of x, then find r dash 4. Now again by this rule r dash एक डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे अपन. तो r dash of x क्या आएगा? दैट इज g dash of 3 plus f of x into derivative of 3 plus f of x. कुछ नहीं करना है, सिर्फ कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव का फॉर्मूला अप्लाई करना है, बस इसी के ऊपर ये पूरे सबसे. सो नाउ r dash 4 चाहिए हमको, तो x की जगह पे क्या करो? 4. x इज इक्वल टू 4 कर दो यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा g dash 3 plus f of 4 derivative of this
सॉरी डेरिवेटिव पहले निकाल लेते हैं। इसका डेरिवेटिव क्या आने वाला था, इसका डेरिवेटिव आने वाला था सपोज g डैश 3 प्लस एफ ऑफ एक्स डॉट डेरिवेटिव ऑफ 3 क्या आता है, डेरिवेटिव ऑफ 3 इज 0 और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, एफ डैश एक्स। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा एफ डैश 4। अगर हम लोग डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे ये कांस्टेंट आता, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है 0, तो हमारा आंसर रॉन्ग होता है। इसके लिए पहले सॉल्व कर लेंगे, देन उसके बाद वैल्यू पुट करते हैं। तो g डैश 3 प्लस एफ ऑफ 4 इंटू एफ डैश 4 आया, यहाँ पे आ जाएगा हमारा g डैश 3 प्लस एफ ऑफ 4 की वैल्यू चेक करते हैं। एफ ऑफ 4 की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ 4 देखो x की वैल्यू यहाँ पे 4 है और एफ में डालना है उसकी वैल्यू, तो x की जगह पे 4 लेना है। तो जब 4 होगा x तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है 3, तो मेरे ख्याल से एफ ऑफ x की वैल्यू इज 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। देन एफ डैश 4 देखिए, एफ डैश की वैल्यू यहाँ पे, और जब 4 होगा तो एफ डैश 4 की वैल्यू है 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। अब हमें चाहिए g डैश 6 की वैल्यू इंटू 5। सो g डैश 6 की वैल्यू देखते हैं। g डैश की वैल्यू यहाँ पे, g डैश 6 यहाँ पे है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 7, तो ये बन गया मेरा 7 इंटू 5 दैट इज 35। तो मेरे r डैश 4 की वैल्यू आ रही है 35। समझा? Now question number 3, that is if s of x or s of x function is equal to f of 9 minus f of x, then find s dash of 4. Again differentiate with respect to x, यही formula से, that is s dash of x is equal to f dash 9 minus f of x and derivative of function, that is 9 minus f of x. So it is equal to f dash 9 minus f of x to derivative of 9 is constant है, तो डेरिवेटिव 0 और माइनस f of x का क्या आ जाएगा माइनस f dash x, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू क्या दी है उन्होंने, दैट इज 4, तो x इक्वल टू 4 पुट करते हैं, तो s dash 4 इज इक्वल टू क्या होगा f dash 9 माइनस f of 4 इंटू माइनस एफ डैश 4। चलो चेक करते सारी वैल्यू। 9 एफ ऑफ 4 की वैल्यू क्या होगी, x जब 4 होगा तो एफ ऑफ x की वैल्यू क्या होगी 3, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ डैश 9 माइनस 3 इंटू एफ डैश 4 की वैल्यू क्या है, एफ डैश 4 की वैल्यू दैट इज 5, सो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 5। नाउ एफ डैश 9 माइनस 3 कितना होता है 6 इंटू माइनस 5 है ये, एफ डैश 6 की वैल्यू चाहिए हमको, एफ डैश यहाँ पे है 6 पे उसकी वैल्यू क्या है माइनस 4, दिस विल बी इक्वल टू माइनस 4 इंटू माइनस 5। चेक कर लो, माइनस 4 इंटू माइनस 5 कितने हो जाएंगे अपने, दैट इज 20, तो इसका आंसर इज 20, इसका आंसर। तो अभी हम लोग फाइनल सब क्वेश्चन पे हैं, दैट इज फंक्शन क्या दिया है, s of x is equal to g, g of x, g composite g of x दिया, find s dash of 6। so by this formula s dash of x क्या होगा, g dash g of x derivative of g of x is equal to g dash g of x to g dash x। Now x की वैल्यू क्या है अपनी, x की वैल्यू है 6, x की वैल्यू गिवन है 6, तो टेबल पे जाते हैं, x की वैल्यू है 6, तो मुझे क्या चाहिए, s dash of 6 is equal to g dash g6 into g dash 6। now g dash 6 की वैल्यू देखते हैं, x की वैल्यू 6 यहाँ पे है, g dash 6 की वैल्यू आने वाली है अपनी दैट इज 7, और g6 की वैल्यू चाहिए मुझे, g6 की वैल्यू, gx यहाँ पे, g6 की वैल्यू हो गई 2, सो दैट इज यहाँ पे आ गया मेरा 2 इंटू g डैश 2 की वैल्यू चाहिए हमको, g डैश 2 की वैल्यू कहाँ देखते हैं, ये 2 है x की वैल्यू, g डैश 2 की वैल्यू आ जाएगी 4, तो दिस इज विल बी 4 इंटू 7
28, तो h डैश x की वैल्यू है 28। सो क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 होने के बाद क्वेश्चन नंबर 5 इट इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 4। सो मेरे हिसाब से आप एक बार ट्राई करो खुद से, देखो आ जाएगा। सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 4 को फॉलो करना है और क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करना है। एंड देन उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 भी आप क्वेश्चन नंबर 4 को फॉलो करोगे तो ये आपको आ जाएगा। देखिए इट इज इन अ रूट समथिंग, तो रूट में फंक्शन है तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसके लिए मैं क्वेश्चन नंबर 6 आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में h of x की वैल्यू क्या है? इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4f of x प्लस 3g of x। और हमको पता है हमको डेरिवेटिव निकालना है इसका, तो ये कंपोजिट फंक्शन का है तो रूट f of x है, ये पूरा रूट f of x है और पूरा रूट f of x है तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? h डैश x, डैश मतलब डेरिवेटिव, और ये रूट के अंदर फंक्शन है तो ये आएगा 1/2 रूट डेरिवेटिव ऑफ 4f of x प्लस 3g of x। कौन सा फॉर्मूला लगाया? कौन सा फॉर्मूला लगाया? तो फॉर्मूला मैंने ये लगाया कि रूट f of x का डेरिवेटिव क्या होता है? दैट इज 1/2 रूट f of x into f dash x। सिंपल। अब ये लगाने के बाद हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को इसका डेरिवेटिव निकालना, सबसे पहले तो वो निकाल लेते हैं। 1/2 1/रूट 4f of x प्लस 3g of x, डेरिवेटिव ऑफ दिस 4 कांस्टेंट है, 4 को साइड में ले लिया, 4 को साइड में ले लिया तो किसका डेरिवेटिव निकालेंगे हम लोग? f of x का, तो ये आएगा मेरा 4 f of x का डेरिवेटिव आ जाएगा f dash x प्लस ये 3 साइड में ले लिया तो g of x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? g dash x। तो बस आ गया सब कुछ, हमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू पुट अप कर दें। x की वैल्यू क्या है उन्होंने दी? दैट इज 1। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में 1 दिया हुआ है, तो x की वैल्यू अगर 1 पुट की तो यहाँ पे आएगा h dash 1 1/2 1/√of 4f of 1 प्लस 3g of 1, और ये आएगा अपना 4f dash 1 प्लस 3g dash 1। बस सब जगह पे वैल्यू पुट कर दी है x की, दैट इज 1 1 1 1। अब नाउ सबकी वैल्यूज यहाँ पे गिवन है, सबकी वैल्यूज यहाँ पे गिवन है। f1 की वैल्यू है 4, f1 की वैल्यू है यहाँ पे 1, सॉरी f1 की वैल्यू है यहाँ पे 4 प्लस 3, g1 की वैल्यू है, g1 की वैल्यू है दैट इज 3, ब्रैकेट में 4, f dash 1 की वैल्यू है 3, तो f dash 1 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 3 प्लस 3, g dash 1 की वैल्यू है दैट इज 4, तो ये आ गया मेरा 4। नाउ ये हो गया 1/2, ये 1/4 into 4 60 प्लस 9, 3 into 3 9, 4 into 3 12 प्लस ये 12, it will be total 1/2, ये हो गया 1/√25, 60 प्लस 9 25 होता है, √25 into 12/24, 2 1 जा, ये 12 जा, 12/√25 होता है 5, तो मेरे h dash x की वैल्यू आ रही है 12/5। So now question number 7 अभी, question number 7 में क्या बोला है? Find x coordinates of all points on the curve y equal to sin 2x minus 2 sin x, where x lies between 0 to 2 pi। x एंगल है अपना जो कि 0 to 2 pi में मतलब 360 डिग्री के एंगल के अंदर है, और हमें इस कर्व का x पॉइंट निकालना है, और where dy by dx equal to क्या दिया? 0, मतलब डेरिवेटिव की वैल्यू क्या दी है अपने को? 0। नाउ सी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, एक्सप्लेन दैट कैसे किया क्या किया, देन इसके आगे का पार्ट हम लोग जब आप यहाँ पे देखेंगे
दैट इज y इज इक्वल टू क्या है sin 2x minus 2 sin x। अब sin f of x है, sin f of x के लिए so y इक्वल टू sin 2x है minus 2 sin x। sin f of x के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं cos f of x into f dash x। तो यहाँ पे आएगा cos f of x, sin 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा cos 2x और डेरिवेटिव ऑफ दैट 2x माइनस 2 sin x है, 2 स्केलर है, साइड में ले लिया, sin x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा cos x। तो हमारा डेरिवेटिव बन गया cos 2x डेरिवेटिव ऑफ 2x माइनस 2 cos x। नाउ cos 2x into 2 डेरिवेटिव ऑफ 2x क्या होता है दैट इज 2। ये भी कैसे करेंगे हम लोग, 2 बाहर निकालेंगे, डेरिवेटिव ऑफ x निकालेंगे, डेरिवेटिव ऑफ x क्या होता है 1, इसका डेरिवेटिव आ गया 2। तो फाइनल आंसर आ रहा है अपना दैट इज डेरिवेटिव ऑफ sin 2x इज cos 2x into 2 minus 2 cos x। अब यहां पे आने के बाद हम लोग यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं। तो 2 कॉमन लेने के बाद हमारा आंसर क्या बचा, रिमेनिंग पार्ट इज cos 2x minus cos x। अब दिस इज आवर dy by dx की वैल्यू। अब यहाँ पे कुछ कॉमन लेना है या कुछ करना है, दोनों भी cos के टर्म है, तो cos 2x के 4 फॉर्मूले हैं, उसमें से एक ऐसा फॉर्मूला यूज करना है जिसमें सिर्फ cos x का टर्म हो। तो वो एक फॉर्मूला है cos 2x इक्वल टू 2 cos square x minus 1। cos 2x का फॉर्मूला क्या है 2 cos square x minus 1। ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे अपन। तो 2 cos square x minus 1 माइनस cos x आएगा, cos 2x की वैल्यू आ गई 2 cos square x minus 1 और ये माइनस cos x। अब इसी तरह 2 का 2 ले लिया, इसको अगर रीअरेंज किया तो 2 cos square x देन माइनस cos x देन माइनस 1 लिख लिया। नाउ हमें क्या बोला उन्होंने, गिवन क्या है dy by dx इज 0। सो dy by dx अगर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 0। तो मैंने यहाँ पे लिखी 0 इक्वल टू 2 cos square x minus cos x minus 1। ये 2 अभी यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में, तो 0 by 2 होगा तो हो गया 0। हमारे पास बचा 2 cos square x minus cos x minus 1। Now this is nothing but quadratic equation in terms of cos x। देखो cos square x है, cos x है, डिग्री 2 है, तो दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करने के हमको फैक्टराइजेशन चाहिए, और फैक्टराइजेशन चाहिए तो हमको क्या चाहिए, मल्टीप्लिकेशन इज -2 चाहिए एंड एडिशन इज -1 चाहिए। सो मल्टीप्लिकेशन -2 एडिशन इज -1, तो फैक्टर क्या बनेंगे -2 प्लस 1। तो यहाँ पे मैंने उसी का यूज किया -2 cos x प्लस 1 cos x, देन सॉल्व किया तो मुझे क्या मिलेगा 2 cos x कॉमन, यहाँ पे cos x बचा, यहाँ पे -1 बचा और यहाँ पे 1 कॉमन ले लेंगे तो cos x -1 बचा। So we have two brackets now, cos x minus 1 and 2 cos x plus 1। इसके बाद का पार्ट देखते हैं हम लोग। So इसके बाद क्या करेंगे, दोनों अगर 0 है तो इधर ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो cos x minus 1 इक्वल टू 0 और 2 cos x प्लस 1 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा cos x इक्वल टू 1 और यहाँ पे मिल जाएगा मुझे 2 cos x इक्वल टू -1 cos x इक्वल टू -1/2। सो अगर हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले आते होंगे, इलेक्ट में किए होंगे, तो cos x इक्वल टू 1 कब आता है, तो ऑब्वियसली जब x की वैल्यू 0 होती है तब आता है, और जब x की वैल्यू 2 पाई होती है तब cos की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। बट cos x -1/2 चाहिए, cos x क्या चाहिए हमको -1/2। cos x 1/2 कब आता है, तो cos x 1/2 कब आता है अपना, दैट इज cos 60 पे, cos 60 पे उसकी वैल्यू 1/2 आती है, लेकिन 1/2 आती है, -1/2 नहीं आती। तो cos कहां पे नेगेटिव है वो चेक करो। तो मेरे ख्याल से cos सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट पे क्या है नेगेटिव है, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट पे इसकी वैल्यू आएगी। तो पाई माइनस थीटा करो, पाई माइनस थीटा करो, तो दैट इज cos x की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई माइनस 60 डिग्री, सॉरी पाई माइनस 60 डिग्री विच इज नथिंग बट 120 डिग्री विच इज 2 पाई बाई 3। तो इसका आंसर है फाइनल, दैट इज x इज इक्वल टू 0 2 पाई बाई 3। ये तीन इसके आंसर है।